Students, now today we discuss on topic pressure of a body resting on a horizontal plane, moving vertically upward and downward. क्या कह रहे हैं वो? A body of mass m is placed on a horizontal plane which is moving with constant acceleration f. Now we have to find the pressure of m on the plane. जो हमने body place की उसका pressure find out करना है plane पे. If acceleration is in upward direction, acceleration is in downward direction, and what happens if the downward direction, downward acceleration of the plane is more than the acceleration due to gravity. Now we consider the first case when the horizontal plane is moving vertically upward with acceleration m. ये देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन इस पे एक बॉडी ऑफ मास m प्लेस की हुई है. अब ये जो मास है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस प्लेन पे और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये प्लेन जो है नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा इसको मास को. तो हम क्या कह रहे हैं अब यहाँ, लेकिन रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है कि बॉडी आपके ऊपर अपवर्ड मींस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसमें. तो यही हमें एक केस लेके चल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन f. ठीक है. अब देखो कौन कौन से जो फोर्सेस हैं वो इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट, द वेट mg ऑफ मास एक्टिंग डाउनवर्ड. जो ये मास जो ये बॉडी है इसके कारण जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. एंड द नॉर्मल रिएक्शन r ऑफ द प्लेन ऑन द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा r वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में. Since the body is moving in upward direction, the resultant force causing motion of body upward. Upward direction में body move कर रही है, it means R is greater than mg. It means effective force in upward direction is R minus mg. This is the effective force in upward direction, and this is equal to force is equal to mass into acceleration. So mass into acceleration F. तो यहाँ से R means जो reaction है वो क्या आ गया m into g plus F. Which shows that reaction R, which is equivalent opposite to the pressure which the mass exerts on the plane, is greater than the weight mg of the body by an amount mf. इसका मतलब जो रिएक्शन जो ये प्लेन जो है वो बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है वो किससे ग्रेटर है? mg से ग्रेटर है. कितने अमाउंट से? mf अमाउंट से. Second case, when the horizontal plane is moving vertically downward with acceleration f. काम तो फिर यही हो रहा है कि जो बॉडी है वो अपना वेट जो लग रहा है, जो रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के कारण मींस ड्यू टू इट्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. नॉर्मल रिएक्शन जो है इसके कारण प्लेन के कारण उसको हमने r की जगह r डैश से डिनोट किया हुआ है. इट्स अप टू यू, आप r से भी डिनोट कर सकते हो. बट जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस इफेक्टिव फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज इक्वल टू बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपका जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो कितना हो गया? mg माइनस r डैश, क्योंकि mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और r डैश आपका अपवर्ड डायरेक्शन में. तो mg माइनस r डैश, दिस इज द इफेक्टिव फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m इनटू f. तो यहाँ से r डैश क्या आ गया? m इनटू g माइनस f, और यू कैन से mg माइनस mf. means in this case reaction is less than the weight of the body by an amount mf. Third case, in case when f is greater than g, when the plane is moving downward. हम बात कर रहे हैं जब आपका प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और f ग्रेटर हो जाता है g से, then reaction r dash is negative. आप यहाँ देख रहे हो ये वही केस है जब आपका प्लेन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और f is greater than g हो जाए तो r dash क्या हो जाएगा? नेगेटिव. In this case body does not remain in contact with the plane. तो इस केस में बॉडी आपकी प्लेन के कांटेक्ट में नहीं रहेगी. जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्वेश्चन आए थे कि डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन के ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ओनली ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन. ठीक है. तो डाउनवर्ड मोशन के दौरान आपकी जो f है, अगर f आपका ग्रेटर देन g हो जाए तो आपकी जो बॉडी है वो प्लेन के कांटेक्ट में नहीं रहेगी. द बॉडी मूव्स फ्रीली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन g एंड प्लेन मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन f व्हिच इज ग्रेटर देन g. तो बॉडी तो आपकी g एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और जो प्लेन है आपका f एक्सेलरेशन से मूव करेगा व्हिच इज ग्रेटर देन g. ये रिमार्क दे रखा है व्हेन अ प्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन f इज इक्वल टू 0. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो गया, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0 एंड thus r इज इक्वल टू mg. तो अगर f 0 हो गया तो r क्या हो गया? mg के इक्वल, दैट इज apparent weight is equal to the actual weight. The apparent weight r is greater than or less than the actual weight according as f is in upward or downward direction. ठीक है. सेकेंड रिमार्क है व्हेन अ मास इज बीइंग लिफ्टेड और लोअर्ड बाय अ मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, द टेंशन T in the string replaces
r and then t is equal to this। अगर हम स्ट्रिंग के केस में बात करते हैं तो स्ट्रिंग के केस में हम प्रेशर को, फोर्स को जो है वो टेंशन से रिप्लेस कर देते हैं। टेंशन, स्ट्रिंग में जो आपका फोर्स है उसको क्या है, टेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे उसमें। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज पे बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। हाँ जी, इसमें सिर्फ यही रिजल्ट हमारा यूज होगा जो मैंने आप लोगों को बताया, डिस्कस किया है कि बॉडी आपकी प्लेन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में जो इफेक्टिव फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा, r माइनस एम जी इक्वल टू एम एफ। अगर बॉडी आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो जो आपका इफेक्टिव फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम एफ। जस्ट इन रिजल्ट्स का ही यूज करना है आपने क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg is placed on a lift moving upward। बॉडी जिसका मास 40 kg है वो लिफ्ट पे रखा हुआ है और लिफ्ट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। द लिफ्ट फर्स्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट केस में जो आपकी लिफ्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। सेकेंड केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से और थर्ड केस में रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रेशर ऑन लिफ्ट एक्सर्टेड बाय बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द मोशन। तीनों केसेस में आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर ऑन द लिफ्ट एक्सर्टेड बाय बॉडी, की बॉडी जो है वो प्रेशर लिफ्ट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी ये आपको निकालना है। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। ठीक है, देखो हाँ, मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो आपका फॉर्मूला लगेगा इफेक्टिव फोर्स वो क्या लगेगा, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एफ। देखो हमने क्या लिया, लाइक r1 r2 r3 विद द प्रेशर्स ऑफ द बॉडी ऑन द लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। फिर सेकंड केस में यूनिफॉर्म मोशन दे रखा है और थर्ड केस में रिटार्डेशन दे रखा है। हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या बनेगा, इफेक्टिव फोर्स क्या बनेगा आपका r माइनस एम जी, क्योंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 40 जी को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 160 प्लस 40 जी। और क्योंकि सिस्टम हमारा एम के सिस्टम चल रहा है तो जी की वैल्यू 9.8, तो ये आ गया आपका टोटल 552 न्यूटन। सेकेंड केस, जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गई आपकी, जीरो, दैट इज f इज इक्वल टू जीरो। सो इफेक्टिव फोर्स, मोशन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, फॉर्मूला फिर आपका वही है r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एफ, बट इन दिस केस f इज इक्वल टू जीरो। तो हियर r2 इज इक्वल टू 40 g। थर्ड केस में क्या है आपके पास, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन यूज करनी है आपने। फॉर्मूला जो है वो आपका फिर अपवर्ड डायरेक्शन में है। इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स क्या होगा आपका यहाँ, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एफ। ठीक है, तो r3 माइनस 40g इज इक्वल टू f जो है वो यहाँ रिटार्डेशन मींस नेगेटिव साइन के साथ आप यहाँ यूज करोगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कह रही है, अ बॉडी हुज मास इज 50 kg स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट। एक लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग वेइंग मशीन रखी हुई है जिसपे एक बॉडी जो है वो प्लेस की गई है जिसका मास 50 kg है। द लिफ्ट स्टार्ट्स टू असेंड, असेंड मींस अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द रीडिंग इन द मशीन। मशीन की रीडिंग आपको बतानी है। मशीन की रीडिंग कितनी आएगी, जितना बॉडी उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी वही मशीन की रीडिंग है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रीडिंग इन द मशीन व्हेन इन इट्स असेंट। असेंट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग के दौरान आपको क्या रीडिंग मिलेगी, मींस क्या रिएक्शन रहेगा। मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन आपको दे ही रखी है। सेकंड केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थर्ड केस में रिटार्डेशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर जंप्स इन अ वेल विद अ लाइफ बेल्ट ऑफ वेट 10 kg ऑन हिज हेड। एक डाइवर जो है वो जंप करता है वेल में विद लाइफ बेल्ट के साथ जिसका वेट 10 kg है अपने हेड पे लेके उसको। बट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सर्ट ऑन हिम, कि जो बेल्ट है उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी बिफोर ही रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर। जब कोई भी बंदा रिवर के अंदर या जिस भी चीज के अंदर जंप करेगा वेल के अंदर तो एक बार तो वो नीचे जाएगा और फिर वो ऊपर आएगा, है ना।
तो यही कह रहा है कि बट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सर्ट ऑन हिम, कि वो बेल्ट उस मैन पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी बिफोर ही रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, लेट आर न्यूटन बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बेल्ट ऑन द मैन, मैन पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो मान लिया क्या है, आर है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ हेड ऑन बेल्ट, जितना बेल्ट जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बेल्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अब हेड जो है वो बेल्ट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स जो आपका लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg माइनस आर इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, तो mg, m कितना है यहाँ आपका 10 kg है, तो mg मीन्स 10 इंटू जी माइनस आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल बनेगा वो, ये रहा आपका 10 g माइनस आर इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना 10, और एक्सेलरेशन तो यहाँ कोई है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो क्योंकि वो मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सिर्फ एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी ही काम करेगी यहाँ, तो 10 इंटू जी, तो आर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब जो बेल्ट है वो मैन के हेड पे कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अ बकेट ऑफ वाटर वेइंग 160 एलबीएस, बकेट जो है वाटर की उसका वेट जो है वो 160 एलबीएस है, इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम अ वेल 100 फीट डीप विद अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 200 एलबीएस वेट। एक बकेट जिसमें वाटर की बकेट का वेट आपको 160 एलबीएस दे रखा है, उसको हमने रेज किया वेल से, वेल की आपको डेप्थ दे रखी है 100 फीट, एक यूनिफॉर्म फोर्स दे रखा है, इस यूनिफॉर्म फोर्स से with what acceleration will it move, किस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेगा, एंड what टाइम डज इट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द वेल, और जो ये बकेट है वाटर की वो वेल के टॉप पे आने में कितना टाइम लेगी ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन को हमने एफ एज्यूम कर लिया, सिस्टम यहाँ आपका एफपीएस सिस्टम यूज हुआ है, तो यूनिट्स भी हमारे फीट पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेटिंग फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो मोशन है आपकी मोशन आपकी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका इफेक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एफ, तो आर आपका कितना हो गया 200 जी, आपको क्या दे रखा है एलबीएस वेट, जो एलबीएस वेट है दीज आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स, तो इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 एलबीएस वेट कितना हो जाएगा 200 जी पाउंडर, एफपीएस सिस्टम में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 200 जी, ये तो हो गया आपका आर माइनस एम जी, एम कितना है 160 इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू एफ। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है एफ, जी की वैल्यू यहाँ क्या यूज होगी 32, बिकॉज इन एफपीएस सिस्टम वैल्यू ऑफ जी इज 32, हमारा क्या निकल गया एफ निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कितना टाइम लेगा, मीन्स टाइम निकालना है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 100 फीट, डेप्थ मीन्स यू इनिशियली, तो रेस्ट पे है सब कुछ, और एफ एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, तो हमने फॉर्मूला यूज किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, सारी टर्म्स नोन है हमें यहाँ, तो हम क्या निकाल सकते हैं टी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ पैराशूट वेइंग 112 lbs falling with uniform acceleration from rest descends 16 feet in first 4 seconds, find the resultant pressure of air on the parachute, पैराशूट जिसका वेट हमें दे रखा है 112 lbs, फॉल कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मीन्स इनिशियल 0, डिसेंट डाउनवर्ड 16 फीट इन द फर्स्ट 4 सेकंड, टाइम दे दिया इसने फर्स्ट 4 सेकंड, फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ एयर ऑन पैराशूट, हमें रिजल्टेंट प्रेशर जो है एयर का वो पैराशूट पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा जो मोशन है, मोशन किस डायरेक्शन में है, यहाँ हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारा देखो एफ एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया, एफ इज द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम फॉर्मूला हमें क्या क्या गिवन है यहाँ, एम पता है हमें यहाँ 112 एलबीएस, टाइम पता है हमें यहाँ 4 सेकेंड, डिस्टेंस पता है डेप्थ मीन्स 16 फीट, इनिशियल यू भी पता है हमें, तो यहाँ से हम एफ फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया एफ निकाल लिया। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट आर एलबीएस वेट, क्योंकि आपका जो यहाँ चल रहा है ये भी आपका किस सिस्टम में चल रहा है एफपीएस सिस्टम में, तो आर हमने क्या मान लिया आर एलबीएस वेट विद द प्रेशर ऑफ एयर ऑन पैराशूट,
तो इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बनेगा, mg माइनस r। तो m कितना है आपके पास 112 इंटू g माइनस r, ठीक है। और जो आपका ये सॉरी 30 लिखा गया है बाय मिस्टेक, 32 है यहाँ, क्योंकि ये g हमने कॉमन लिया हुआ है। और g हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू ये तो क्या है आपका mg माइनस r भी के साथ भी क्या आएगा g, क्यों आएगा, क्योंकि r lbs वेट है और इस ग्रेविटेशनल यूनिट को हमने fps सिस्टम में चेंज करेंगे तो rg पाउंडल बनेगा। तो ये आएगा 112 इंटू जी माइनस rg पाउंडल। तो g हमने कॉमन निकाला और g की वैल्यू यहाँ हमने 32 बाय मिस्टेक 30 लिखा हुआ है, 32 आप करेंगे इसको। एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 112 इनटू f, एक्सेलरेशन कितनी है 2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, f निकालेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।